वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, स्टैटिक्स पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है। करंट अफेयर का लेक्चर जो है सिर्फ चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर भी मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट न्यूज़ जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीफ नोट्स इन पर्सन ई न्यूज़ हो गया, प्लेसेस इन न्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, एक्सरसाइज, ऑपरेशंस, अवार्ड, इंपॉर्टेंट डेज, वीक्स। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ों को देख लेंगे। आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पर्सन इन न्यूज़। पर्सन इन न्यूज़ में सबसे पहला जो पर्सन है भैया वो है नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है बाहर से। एक एक करके देखते हैं क्या क्या अवार्ड मिला है। श्रीलंका से इनको मिला है मित्र विभूषण अवार्ड। मित्र विभूषण अवार्ड मिला है श्रीलंका की तरफ से। मॉरिशस ने क्या दिया है भैया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार की ऑफ द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का आएगा तो मॉरिशस मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। बारबाडोस से मिला है क्या भैया, नाम ही इसमें है बारबाडोस, इसलिए क्लियर है मामला। आगे चलते हैं। उसके बाद कुवैत से क्या मिला, द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। ठीक है, पहले भी हम लोग जो है देख चुके हैं। इस तरीके से डबल रिवीजन हो जाएगा किसी किसी टॉपिक का। द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर भाई कुवैत। गुवेना द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस, तो एक्सेलेंस आएगा तो क्या मारना है, गुवेना मारना है। नाइजेरिया, नाइजर ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। रसिया से मिला है भैया, एपोस्टल आएगा रसिया, ऑटोमेटिक नाम सबको समझ में आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू आएगा, रसिया मार लेना है। ठीक है, आगे चलो। अमिताभ कांत, फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग, आपको पता ही है कि पहले ये क्या थे, नीति आयोग के सीईओ थे। हैज़ स्टेप डाउन एज द इंडियाज G20 शेरपा एंडिंग है 45 ईयर्स कैरियर इन द गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड द इंडिया G20 शेरपा इन द जुलाई 2022। तो इंडिया G20 के जो शेरपा थे इनको जो है वो हट गए। ये मतलब 45 साल का करियर था इनका, अब इस्तीफा दे दिए भैया। आगे चलते हैं। 3 न्यू अपॉइंटमेंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। थ्री न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 जज का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, एक एक का नाम देख लेते हैं हम लोग। क्या है, जस्टिस नीलय विपिन चंद्र अंजारिया। जस्टिस नीलय विपिन चंद्र अंजारिया। उसके बाद सेकंड है जस्टिस विजय बिश्नोई। तो जस्टिस नीलय विपिन चंद्र अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई सेकंड है। थर्ड पे है जस्टिस अतुल शरश चंद्रशेखर, फॉर्मर बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, अब सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हो गए भैया। इंपॉर्टेंट है, देखो ये भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं क्या, 52nd। पहले तो नंबर याद करना है, क्योंकि पता नहीं बीपीएससी क्यों नंबर से सवाल पूछ देती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 52nd नंबर के भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, मई 14, 2025 में। दिनेश महेश्वरी को बनाया गया है 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन। तो चेयरमैन कौन बने हैं, दिनेश महेश्वरी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। अरुण पल्ली बने 38 चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बीपीएससी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से जो न्यूज़ होता है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर से बेसिकली, तो उसको कवर करती है, इसीलिए ध्यान रखना। अरुण पल्ली जो बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के। अनुराग गर्ग फर्स्ट इंडियन फाइनेंस प्रोफेशनल फ्रॉम वन द मिस्टर ग्लोब इंटरनेशनल 2025 टाइटल। ठीक है, आगे चलते हैं। राजीव गौबा फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। तो नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर रिसेंटली किनको बनाया गया था भैया, राजीव गौबा का। ठीक है, इनको क्या बनाया है, राजीव गौबा को फुल टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग। आगे चलते हैं। छल्ला इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देखते हैं। कुमुदिनी लखिया। तो कुमुदिनी लखिया को क्या कहानी है भैया, कथक डांसर थे, पास्ट अवे हो गए होंगे। ठीक है,
तो याद रखना, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, पेंटिंग से, आर्ट एंड क्राफ्ट से कोई भी पर्सन अगर पास्ड अवे होता है तो उनसे न्यूज़ बन जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कुमुदनी लखिया, ठीक है, कथक डांसर, पद्म विभूषण कुमुदनी लखिया पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 ऑन अप्रैल दिस। शी फाउंडेड कदम सेंटर वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, कथक डांसर से रिलेटेड थी। तुहिन कांता पांडे। अब तुहिन कांता पांडे क्या कहानी है? सेबी की क्या बनाई गई भाई? चेयरमैन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता, सवाल आएगा, ठीक है। तुहिन कांता पांडे टूक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी की चेयरमैन किनको बनाया गया भैया? तुहिन कांता पांडे। विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता को क्या बनाया गया है भैया? 8th लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली के स्पीकर हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन, टाइम मैगजीन एमंग 2025 वीमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में ये ओनली इंडियन वीमेन टू बी नेम्ड इन द टाइम मैगजीन वीमेन ईयर 2025 वाला जो लिस्ट आया है, ठीक है, टाइम मैगजीन का, उसमें ये एकमात्र वीमेन है जिनका नाम क्या है? पूर्णिमा देवी वर्मन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा देवी वर्मन। कृष्णन विनोद चंद्रन, कृष्णन विनोद चंद्रन, जस्टिस कृष्ण विनोद चंद्रन शोन एज द न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब ये कहानी है सुभाष सुब्रमण्यम की 119th यूएस कांग्रेस जनवरी, मतलब जो यूएस कांग्रेस के मेंबर बने। देवेंद्र फडणवीस, पता है आपको, चीफ जस्टिस ऑफ द महाराष्ट्र। मनमोहन सिंह के बारे में पूरा ये लंबा चौड़ा दिया हुआ, ठीक है, इसको आराम से पढ़ना, ठीक है, बहुत काफ़ी बड़ा दिया हुआ, ये पूरा अचीवमेंट दिया हुआ उनका, ठीक है। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन की क्या कहानी है? चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। जस्टिस मनमोहन, तो भैया जस्टिस मनमोहन न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 5 जज के बारे में देख लिया। उस्ताद जाकिर हुसैन पास्ड अवे हो गए, तबला मेस्ट्रो थे ये, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, ठीक है। तो सीधा सीधा आएगा, जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड है भैया? तबला मेस्ट्रो थे, और कहाँ पास्ड अवे ये भी इंपॉर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को में, इंडिया में नहीं, ठीक है। आपको तो पता ही होगा जाकिर हुसैन के बारे में। आशीष खन्ना, आशीष खन्ना डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस सिलेक्ट किए गए 3rd टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द 7th सेशन ऑफ द ISA असेंबली न्यू दिल्ली। आगे चलता है राशेल गुप्ता, राशेल गुप्ता हैज़ बीन क्राउन्ड द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 एट द ग्रैंड सेरेमनी हेल्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड। तो नाम याद रखना आपको, राशेल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024। शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा के बारे में आपने तो काफ़ी पढ़ा होगा, ठीक है, बिहार कोकिला को कहा जाता, पास्ड अवे हो गई 72 साल की उम्र में। ध्रुवी पटेल प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 इनको दिया गया है भैया, ये भी याद रखना, ध्रुवी पटेल। सीधा सीधी नाम है, फैक्ट ही है ये, कुछ भी नहीं है, ठीक है। रतन टाटा, रतन टाटा के बारे में आपको पता ही है कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, ठीक है, दान पुण्य करते थे। पास्ड अवे एट द एज ऑफ द 86 इन द मुंबई ऑन October 9, 2024। ही वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 2000 एंड द पद्म विभूषण इन 2008। तो ये इनका अचीवमेंट था। नोएल एन टाटा को जो है चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट, October 11, 2024 को टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है ये, ठीक है। अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह के बारे में क्या है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ, न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया किनको? अमरप्रीत सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। गवर्नर जो अपॉइंट किया गया 5 स्टेट के, उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपको तो आरिफ मोहम्मद खान याद रखना पड़ेगा, बिहार के। हरि बाबू कंबापति उड़ीसा के। जनरल डॉक्टर भी थे विजय कुमार सिंह मिजोरम। केरला का राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरला, और अजय कुमार भल्ला मणिपुर। तो आपको याद रखना है आरिफ मोहम्मद खान बिहार, और ये भी एक बार देख लेना, कभी कभी मैच दी कॉलम में सवाल आ जाता है। आगे चलते हैं। अब विक्की कौशल को बनाया गया भैया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द टाटा मोटर्स, ठीक है।
डॉक्टर वी नारायणन बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के न्यू चेयरमैन किनको बनाया गया है? डॉक्टर वी नारायणन को बनाया गया न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो के। आगे चलते हैं भूपे। अब देखो बहुत सारा कहानी है, लेकिन कितना पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम लोग। भुवनेश कुमार। अब भुवनेश कुमार को क्या बनाया गया भैया? CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि UIDAI के CEO बनाए गए हैं भुवनेश कुमार। संजय मल्होत्रा को 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। संजय मल्होत्रा को RBI का गवर्नर बनाया गया है। वी राम सुब्रमण्यम, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। हरीश टंडन, जस्टिस हरीश टंडन टुक ओथ एज द 35th चीफ जस्टिस ऑफ द उड़ीसा हाई कोर्ट। तो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किनको बनाया गया भैया? तो हरीश टंडन को याद रखना है आपको। अजय, अभी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। सलमान खान, ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखो सलमान खान को पहली बार जो मतलब कि पहली बार खो खो के किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो सलमान खान को चूज़ किया गया कि भैया अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर खो खो वर्ल्ड कप 2025। सलमान खान को बनाया गया है। एस संजय मूर्ति एज्यूम्ड ऑफिस एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया। तो ये याद रखना, RBI वाला कहानी याद रखना है आपको, और ये कैग का कहानी याद रखना है, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहानी याद रखना है। आगे चलते हैं। सतीश कुमार इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। टूक ओवर द चार्ज ऑफ द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है ना। तो रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन किनको बनाया गया भैया? सतीश कुमार को याद रखना। इस तरीके का सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है BPSC में। और ED के डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी कि ED के डायरेक्टर किनको बनाया गया? राहुल नवीन को। काफ़ी न्यूज़ में है, ये सब देख लो। और माता प्रसाद पांडे अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन 18th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द उत्तर प्रदेश। ये तो उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कितना याद रखेंगे। विश्वनाथ कार्तिकेय पादकंती, ठीक है, विश्वनाथ कार्तिकेय पादकंती। अभी 16 साल के, यानी कि विश्वनाथ कार्तिकेय पादकंती 16 ईयर्स ओल्ड माउंटेनियर फ्रॉम हैदराबाद, ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, बिकम द यंगेस्ट इंडियन एंड द सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट यंगेस्ट इन इंडियन इन मात्र 16 साल की उम्र में। 17 साल की एक वीमेन है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मात्र 16 साल के, ठीक है। तो 16 साल की उम्र में यंगेस्ट इंडियन, ठीक है, और सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्लाइम टू हाईएस्ट पीक इन द ईच 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ दी, मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स के जितने भी हाईएस्ट पीक है उस सब पे चढ़ने वाली जो है 16 साल के यंगेस्ट पर्सन कौन है? इंडिया के हैं, ठीक है, और सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। जावेद अख्तर को अवार्ड मिला है भैया, कौन दिया है? जावेद अख्तर वाज ऑनर विद द दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड बाई रशियन हाउस। अब इतना डिफिकल्ट नाम है, देख लो। दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड, स्टार याद रखो तो भी काम चल जाएगा, रशियन हाउस की तरफ से दिया गया जावेद अख्तर को। गीता समोता फर्स्ट जो है ये क्या है? CISF हैं जो 7 कॉन्टिनेंट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, मतलब फर्स्ट CIF पर्सनल थी जो माउंट एवरेस्ट को स्केल की है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक ऑन May 2025। नटराजन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन वाज अवार्डेड द UK नाइटहुड मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड इन फरवरी 2025। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना आपको कि नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनको अवार्ड क्या किया गया भैया? UK नाइटहुड मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इतना भी याद रखोगे कि ब्रिटिश की तरफ से मिला था, तो ऑप्शन में आसानी होगा, ठीक है। काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन 17 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट फ्रॉम द इंडियन नेवी चिल्ड्रेन स्कूल मुंबई हैज़ बिकम द यंगेस्ट फीमेल, ठीक है, टू स्केल द
हाईएस्ट पीक ऑन द ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो नाम याद रखना है काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स के जितने भी हाईएस्ट पीक है सब पे चढ़ने वाली 17 साल की बच्ची है ये। ऑबिचुअरी देखते हैं क्या कहानी है। विजय रूपानी फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर, ठीक है, कहाँ के, गुजरात के, पास्ट अवे। उस्ताद गुलाम नबी शाह की क्या कहानी है। रिनॉन्ड, ठीक है, कश्मीरी सिंगर उस्ताद गुलाम अली शाह का साहब भी पास्ट अवे, मतलब उनका इंतकाल हो गया भैया। नेलाई सुमुत्तु ए फॉर्मर साइंटिस्ट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के फॉर्मर जो है वो क्या थे, चेयरमैन थे, साइंटिस्ट थे, सॉरी चेयरमैन नहीं साइंटिस्ट थे, नेलाई सुमुत्तु। बाबा शिव आनंद देखो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि योगा प्रैक्टिशनर थे 128 साल के, ठीक है। बाबा शिव आनंद पास्ट अवे एट द एज ऑफ 128 इन वाराणसी, ठीक है। तो 128 साल की उम्र में जो है इनका इंतकाल हुआ है सर, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, 128 साल की उम्र में। तो बाबा शिव आनंद के बारे में याद रखना है आपको भैया, योगा प्रैक्टिशनर थे बाबा शिव आनंद, पास्ट अवे एट द एज ऑफ 128 इन वाराणसी, 128 साल की उम्र में। द पावर ऑफ योगा। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, देखो ये तो 10 स्टार लगा लो, सवाल पूछा जा सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फॉर्मुलेट जो किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया था फॉर्मुलेशन। इसरो चेयरमैन एंड की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 था वो इन्हीं के द्वारा जो है फॉर्मुलेट किया गया था सर, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन काफ़ी सारे कमेटी के ये हेड रह चुके हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास्ट अवे एट द एट ऑफ द 84 अप्रैल में 2025 में ही, ठीक है, तो याद रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं आचार्य सत्येंद्र दास चीफ प्रीस्ट ऑफ द राम जन्मभूमि, इसलिए इसको जो हाईलाइट कर दिए हैं कि आजकल राम जन्मभूमि के बारे में ज़्यादा कहानी चल रहा है, कहीं पूछ ले तो दिक्कत हो जाएगी। पास द वे एट द एज ऑफ 85, ठीक है। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट थे, पास्ट अवे, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर के.एस. मनीलाल रिनॉन्ड बोटेनिस्ट, डॉक्टर के.एस. मनीलाल पास्ट अवे एट द एज ऑफ 86। आगे चलते उस्ताद आशीष खान, देखो उस्ताद आशीष और खान, ठीक है, ये भी भैया शरद मेस्ट्रो थे। उस्ताद आशीष खान पास्ट अवे एट द एज ऑफ 84। श्याम बंगाल वेस्टर्न फिल्म मेकर, श्याम बंगाल पास्ट अवे, ठीक है, श्याम बंगाल फिल्म मेकर थे, पास्ट अवे। रिलेटेड फील्ड याद रखना आपको, पंडित राम नारायण सारंगी मेस्ट्रो याद रखना है, पास्ट अवे, इनका भी इंतकाल हो गया है। इंटरनेशनल देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट करते हैं। हान ग्यू बैक, अब इसलिए किन लिए 64 साल में, ठीक है, साउथ कोरिया ने पहली बार जो है सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, जिनका नाम क्या है भैया, आ ग्यू बैक। क्रिस्टी कोवेंड्री ये प्रेसिडेंट बनाई गई है भैया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, पता नहीं चलता है कुछ कहानी। जू जियाई, अब जू जियाई क्या है, जू जियाई हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, ठीक है, AIIB का जू जियाई जो है क्या बनाई गई है भैया, प्रेसिडेंट। ली जाए मियोंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर ली जेई मियोंग सोन एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया के 14th प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है, तो ली जाई मियोंग को। अन्ना लेना बारबेलॉक और शेख अल नोवैस, ठीक है। अब कामिल अल तैब इदरीस सूडान के प्राइम मिनिस्टर्स, सालेम बिन बुराइक यमन के न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो सिंपल से नाम है। एंथनी अल्बानीज पिछले बार BPSC में पूछा गया था, याद रखना, फिर से सेम जो है कहानी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लॉरेंस वोंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सिंगापुर। कमला
यहाँ रॉबर्ट फ्रांसिस, ये 267 पॉप बने हैं ये, ठीक है। क्या नाम है इसका? रॉबर्ट फ्रांसिस पोवर्टी, रोमन कैथोलिक चर्च के। आगे चलते हैं। अनीता आनंद, इंडियन ओरिजिन कैनेडियन, फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया इनको, ठीक है, अनीता आनंद को। आगे चलते हैं भैया। डेनियल नबोआ, प्रेसिडेंट इक्वाडोर को, और ये सारा जफरानी और जेंजरी, सारा जफरानी जेंजरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीसिया। मोहसिन नकवी को न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। पॉप फ्रांसिस, ठीक है, पास्ट अवे, फर्स्ट लैटिन अमेरिकन टू लीड द रोमन कैथोलिक, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉप से भी आपको समझ में आ जाएगा। ब्रिक, और ये मार्क कार्डनी, 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कनाडा, क्या नाम है? मार्क कार्डनी। और ये बार्थ दे वेबर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बेल्जियम। काश पेट, 9th डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन द इंडियन ओरिजिन के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काश पटेल, तो काश पटेल जो है इंडियन ओरिजिन के पहली बार FBI के डायरेक्टर बनाया गया, सोच लो, ठीक है। 9th डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि FBI के, इन द USA ऑन February 2020। तो FBI के डायरेक्टर किनको बनाया है? इंडियन ओरिजिन का पर्सन जिनका नाम है काश पटेल, ठीक है। आगे चलते हैं। याल जमीर हिरोकी तोतोकी, सोनी ग्रुप के प्रेसिडेंट। और ये शेगो गैली, 14 मिस वर्ल्ड पेगमेंट हेल्ड इन लॉस एंजलिस। अब देखो ये सब कहानियाँ हैं, कितना पढ़ना है। कैटलिन सैंड्रा नील, इंडियन अमेरिकन कैटलिन सैंड्रा नील was crowned Miss India USA 2024 at the annual pigment held in New Jersey, ठीक है। तो मिस इंडिया USA 2024 कैटलिन सैंड्रा नील, इंडियन ओरिजिन की है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। ओलेग, अब ये देखो इंपॉर्टेंट हो गया ये, किस लिए? ये दो नाम याद रखना आपको, कोनोनेको और क्लब। कोनोनेको और क्लब ये दोनों रशियन कॉस्मोनॉट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा 374 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिता कर आया है, ठीक है। तो मिशन स्टे अब्रॉड दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 374 दिन तक, ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। शिनवात्रा, ठीक है, अब ये कहानी छोड़ो, शिनवात्रा भी याद रखोगे तो चलेगा। शिनवात्रा प्राइम मिनिस्टर बनी है थाईलैंड की, थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर शिनवात्रा, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द थाईलैंड। उसके बाद फ्रांकोइस बेरू, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस, नाम से क्लियर है फ्रांस। अदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इंटरनेशनल, अब देखते हैं। प्राबो सुबियांतो, अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए क्योंकि 76th रिपब्लिक डे जब सेलिब्रेट कर रहे थे हम, तो इनको जो है वो एज ए चीफ गेस्ट बुलाए थे, जिनका नाम क्या है भैया? प्राबो सुबियांतो, चीफ गेस्ट ऑफ दी, कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है प्राबो सुबियांतो, चीफ गेस्ट बने थे 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के, 76 भी याद रखना है। और कीर स्टारमर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर किनको बनाया गया है भैया? तो कीर स्टारमर को बनाया गया है। KP शर्मा ओली, ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल, तो नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर किनको बनाया गया है? KP शर्मा ओली को। मसूद पेजेश्कियन, मसूद पेजेश्कियन प्रेसिडेंट बनाया गया है ईरान, ईरान का प्रेसिडेंट किनको बनाया गया भैया? मसूद, क्या नाम है? मसूद पेजेश्कियन, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ईरान, तो ईरान के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। अब ये सब कहानियाँ टोंगा के, घाना के प्राइम मिनिस्टर, ये सब आप देख लेना, ठीक है। और मास्तो खांदा मैस्ट्रो, ये मसातो कांदा एज्यूम द ऑफिस ऑफ द 11th प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है, मेक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, सवाल पूछा जा सकता है, 90% चांस है, याद रखना। क्लॉडिया शिनबॉम, क्लॉडिया शिनबॉम, क्लॉडिया शिनबॉम, क्लॉडिया
क्लॉडिया शिनबॉम कहाँ की, मेक्सिको की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे चलता है शेख सबा खालिद अल शबा। शेख सबा खालिद अल शबा बिकेम द नेम ऑफ द न्यू क्राउन प्रिंस ऑफ द कुवैत रूलिंग एमिर ऑन द जून इतना से इतना। तो याद रखना है खालिद अल सबा, खालिद अल सबा, शेख सबा खालिद अल शबा बिन नेम्ड एज द न्यू क्राउन प्रिंस ऑफ द कुवैत। कुवैत के न्यू प्रिंस इनको बनाया गया है। अब अनूर कुमार दिश्यांके सोन एज द 9th एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका। जफर हसन न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जॉर्डन। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रिक भी लगा सकते हो। ऑबिचुअरी देखते हैं इंटरनेशनल। सैम नजूमा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द नामीबिया पास्ट अवे। ठीक है, ओसामू सुजुकी, ठीक है, मारुति सुजुकी से ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा ये। जिमी कार्टर यूएस प्रेसिडेंट थे, ये फॉर्मर पास्ट अवे। ठीक है, उसके बाद है जॉन अल्फ्रेड तिनिसवुड वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन है। ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन, ये भी पास्ट अवे। ठीक है, इंग्लैंड में 112 साल के। हमको ये नहीं समझ रहा था, और 128 साल में वो बाबा जी इंतकाल किए, तो फिर वर्ल्ड कैसे हो गया भैया मैन। ठीक है, इंग्लैंड। और ये मारिया बर्नियास द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन, मारिया बर्नियास पास्ट अवे, ये ओल्डेस्ट पर्सन है, ये ओल्डेस्ट मैन है। और इनका एज कितना था, 117 साल। आगे चलता है प्लेसेस इन न्यूज़ जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। बिहार से खाने को शुरू करते हैं, यहीं कंप्लीट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, पर्सन इन न्यूज़ हम लोगों ने देखा, नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों एक साथ। ठीक है, बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधी फैक्ट टाइप का हो जाता है, कुछ छोटा मोटा ट्रिक भी आप लगा सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन किए हैं, ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। देखो ये गलत बात है, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब पहले करते हैं, उसके बाद सारा पीडीएफ डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और उसके बाद वो एग्जिट कर जाते हैं। देखो ये गलत बात है यार, एथिकली ये सही नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।